क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है पर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसका टाइप डिफरेंट हो गया क्वेश्चन का। इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। 2 अल्फा मीन्स ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ये अल्फा है। तो cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में ब्रेक कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो ऊपर क्या आ रहा है, ये बच जाएगा ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। और इसे हमने 2 को बाहर लेके आ गए, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास cos x माइनस cos अल्फा अपॉन इनटू cos x माइनस प्लस cos अल्फा और अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इससे ये कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx। दोनों को अलग अलग कर लिया, तो इसे हमने देख लिया ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ cos x dx प्लस ट्वाइस cos अल्फा इंटीग्रल ऑफ 1 dx। क्योंकि cos अल्फा तो हमारे पास कैसा है, cos अल्फा तो कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आ गया ये आ गया ट्वाइस sin x प्लस ट्वाइस x cos अल्फा प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो 14th पे हमें दिखना चाहिए इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। तो इसमें तो हमें फॉर्म दिख रहा है, नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x में ब्रेक कर सकते हैं, और साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x। तो ये अल्टीमेटली लीड कर जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू टी। साइन x का इंटीग्रल cos x, डिफरेंशियल cos x, और cos x का माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन को चेंज कर दिया t में, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ गया आपके पास cos x माइनस साइन x dx, इसकी जगह लिख दिया हमने dt, और नीचे क्या आ रहा है, t का होल स्क्वायर। तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ t की पावर माइनस 2 dt एंड दैट इज इक्वल टू t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t, राइट। और t क्या है हमारे पास, t तो हमने माना है साइन x प्लस cos x को, तो ये तो c भी आ जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा इट इज़ माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस cos x प्लस c। ये आंसर आ गया टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रल ऑफ 10 क्यूब 2x sec 2x dx। तो 10 क्यूब है, तो 10 क्यूब से हमें कोई हिंट मिल जाना चाहिए। क्या 10 क्यूब को हम 10 स्क्वायर और 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। तो चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी, क्योंकि 10 स्क्वायर x दिखेगा, वहाँ से हो सकता है कि हम उसे सेक में कन्वर्ट कर दें। तो थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको थोड़ा इजी करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक बार 10 स्क्वायर
2x इंटू 10x इंटू सॉरी 2x लिखेंगे इंटू sec 2x dx। अब यहाँ से हम इसको आगे अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे बोल रहा हूँ मैं आपसे। तो एक तरीका ये भी है कि 10² x को हमने sec² x - 1 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं और इसके बाद आपने लिख दिया इसको 10 sec 2x dx, करेक्ट। अब यहाँ पे sec 2x को t मान लेते हैं, तो पुटिंग sec 2x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशियल करते दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा sec 2x 10 इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। तो अपने क्वेश्चन में चेंज कर लिए, तो sec 2x t है तो ये लिखा हुआ है t² - 1 और मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर लिया तो 1/2 और 2 ऊपर आएगा, 2 के साथ ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज करके dx के साथ dt बना देगा, तो ये आ गया अल्टीमेटली। तो ये आ गया हाफ, अगर हम इसका इंटीग्रल करें तो ये आ जाएगा t³ - 3 - t प्लस c। अब बस चेंज कर देते हैं फॉर्म इसका, t को हम चेंज करते हैं x में, तो यह आ जाएगा 1/6 t³ दैट मीन्स sec³ 2x माइनस हाफ t दैट इज इक्वल टू sec 2x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में वी आर हैविंग इंटीग्रल ऑफ tan 4x। तो इसे भी दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan² x और tan² दिख रहा है, और tan² x को फिर हम sec² x में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तो हम अभी तक करते हुए आए हैं, अगर चीज़ें याद भी हो गई हैं हमको तो ठीक है। इंटीग्रल ऑफ, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं टू क्वेश्चन नंबर 16। तो इससे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ tan² x इंटू tan² x, और tan² x को हमने लिख लिया sec² x - 1 dx, करेक्ट। यहाँ से हमने दोनों को क्या कर लिया, अलग अलग दो सेपरेट इंटीग्रल्स कर लिए। तो एक तो आ गया tan² x sec² x dx, और दूसरा इंटीग्रल आ गया हमारे पास tan² x dx। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, tan² x sec² x, तो tan x को t मान लिया, तो इसे मान लिया हमने I1, इसे मान लिया हमने I2। तो सॉल्विंग I1 में हमने क्या किया कि tan x को t माना, तो यहाँ से अगर हम डिफरेंशियल करें तो यह आ जाएगा sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा जो इंटीग्रल होगा वो बन जाएगा t² इंटू dt, और ये आ जाएगा t³ 3, राइट, प्लस c हम बाद में लगा देंगे। t हमने किसे माना था, tan को, तो यह आ गया tan³ x/3, पहला चीज़। अब I2 को देख लेते हैं, तो I2 का हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं tan² x को एज इंटीग्रल ऑफ sec² x - 1 dx, और फिर हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, तो यह आ गया इंटीग्रल ऑफ sec² x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो यह आ गया हमारे पास tan x माइनस x प्लस c। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने वैल्यूज पुट कर दिया। I1 का वैल्यू आ गया हमारे पास tan³ x/3, और माइनस I2 आ गया हमारे पास tan x माइनस x प्लस c। और अब आंसर को, ब्रैकेट्स को ओपन किया और आंसर को इसी फॉर्म में लिख दिया, तो यह आ गया tan³ x/3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो इजी लग रहा है, ऊपर प्लस का साइन भी है और ऊपर हमारी जो पावर है साइन और कॉस की वो ग्रेटर भी है। तो ब्रेक कर लेते हैं।
तो 17 को सॉल्व करते हमने क्या किया, इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, राइट। तो हम पहला पार्ट तो लिख लेते हैं साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया और इधर कॉस स्क्वायर से एक कॉस एक्स बच गया ऊपर। तो जो रिजल्ट आ गया हमारे पास, इट इज़ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स को हमने 10x लिख दिया, तो ये आ गया 10x इंटू 1 बाय कॉस हो गया सेक एक्स डी एक्स प्लस कॉस बाय साइन तो कॉट होता है, तो कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक एक्स एन एक्स का इंटीग्रल तो हमें मालूम है क्या होता है, तो इट इज़ इक्वल टू सेक एक्स, राइट, और कॉट एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखने में तो इजी लग रहा है क्वेश्चन नंबर 18। कॉस 2x दिखाई दे रहा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है और कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आए। इंटीग्रल ऑफ किसका, कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे हमने चेंज कर दिया, ऊपर कॉस 2x को हम कर लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ऊपर से ये टर्म तो कैंसिल हो गया, ये बच गया, ये डी एक्स भी आएगा इधर, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमको मालूम है, दैट इज इक्वल टू 10x प्लस सी। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव डन, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 19। तो 19th इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स। देखिए सबके फॉर्मेट्स चेंज हो जाते हैं और जैसे फॉर्मेट चेंज हुआ क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो ये दिखाने के लिए कितना कॉम्प्लेक्स है, तो ये इन्होंने कॉम्प्लेक्स अपने बना दिया है इसको, बट अल्टीमेटली इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। इसका आप फॉर्म चेंज करने की कोशिश कीजिए एंड डेफिनेटली आपको इसका आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर ऐसा क्वेश्चन है ये कॉस क्यूब एक्स आ गया, तो इसका मतलब ये तो हमें दिखाई दे रहा है कैसे, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, सेक क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स, करेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे कोई 10 तो है नहीं, तो हम यहाँ पे एक 10 और जनरेट करेंगे। तो 10 जनरेट कैसे हो जाएगा, क्योंकि 10x और sec x हमें दिखना लगेगा क्वेश्चन में, तो तब हमारी चीज़ें थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाएंगी। तो हमारे पास इसको हम क्या कर सकते हैं, sec क्यूब x तो आपने ऊपर लिख लिया और नीचे हमारे पास sin x। sin x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाय cos x से, तो sec क्यूब x को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाय cos x से और dx लिख दिया। इससे नीचे हमारे पास 10x जनरेट हो गया और ऊपर sec टू द पावर 4x हो गया। सो नाउ ये देखो हमारा करने का एक तरीका है, दूसरे भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि डिफरेंट थॉट्स थे, तो दोज थॉट्स कैन बी अप्लाइड। तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन आ गया, sec 4x अपॉन 10x dx। ठीक है, अब क्या कर लें, अब तो हमें इजी लग रहा है, पुट कर लेते हैं 10x को t।
तो यहाँ से sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा हमको, राइट। तो इसे न्यूमरेटर को हमने क्या किया, लिख लिया sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x। अब चेंज कर लेते हैं इसका फॉर्म। तो एक sec स्क्वायर डी एक्स की जगह तो हमने क्या लिख दिया, डी टी, नीचे है 10x, 10x हो गया t, ऊपर sec स्क्वायर एक्स बचा। तो हमें तो पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट। पर हमें तो sec स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, तो ठीक है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो इसका मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आ गया। तो इसको हम देख सकते हैं एज इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर बाई टी, ठीक है। तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। तो ये आ गया log टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हम इसे चेंज करें तो हमारा रिजल्ट आ गया log ऑफ टी। टी हमने किसे माना है, 10x को माना है टी। तो log 10x प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 20 क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। cos 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, ये आइडेंटिटी हमें आनी चाहिए, अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। तो ऊपर ये ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट्स में, cos x प्लस साइन x। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इनटू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, क्योंकि cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है। तो एक टर्म तो ये कैंसिल हो गया dx। तो ये क्या बच गया हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इसमें जो डिनोमिनेटर है cos x प्लस साइन x, इसे t मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। तो माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx जो ऊपर आया था इसे तो हमने dt लिखा हुआ है, और जो नीचे आया cos x प्लस साइन एक्स उसको लिख लिया t। तो ये तो 1 बाई टी का इंटीग्रल है, दैट इज इक्वल टू log t, ठीक है, प्लस c। हमने t किसे माना है तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, इज इक्वल टू log t। t इज cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। This is the answer to question number 20. Question number 21. इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। तो ये तो एक साइन इनवर्स है बाहर और अंदर है cos x। तो cos को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट वी नो। तो साइन इनवर्स cos x को हमने लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो दैट मीन्स ये जो टर्म है, दिस टर्म विल बिकम पाई बाई 2 माइनस एक्स ओनली। ये सिर्फ पाई बाई 2 माइनस एक्स आके रह जाएगा, और इसका तो पाई बाई 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, पाई बाई 2x माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर